Hello my dear friends, welcome in Super Study Tutorial. My name is आफ्ताब आलम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 8 ट्राइगोनोमेट्री का पार्ट 1 को स्टडी करेंगे। ओके, और हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद ट्राइगोनोमेट्री का डर जड़ से ख़त्म होगा। कृपया आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री जो है उसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ओके, तो ट्राइगोनोमेट्री जो है 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्राइगोनोमेट्री। ओके, ट्राइगोनिया एक ग्रीक वर्ड है और मेट्री का मतलब होता है मेट्रोन। ओके, ये भी ग्रीक वर्ड है। ट्राई का मतलब होता है 3। ओके, गोनिया का मतलब होता है एंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। समझ में आ रहा है? 3 का मतलब होता है 3 हिंदी में। ओके, और एंगल का मतलब होता है कोण और इसको होता है माप, यानी कि मिति, यानी कि माप। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि हिंदी का जो वर्ड है इसी से मिलकर बना था त्रिकोणमिति, यानी कि 3 कोणों की माप। कितने कोणों की माप? 3 कोणों की। तो 3 कोण होता किस में है? तो 3 कोण जो होता है हमारा ट्राइंगल में होता है, ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल में 3 एंगल होता है। ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोण। ओके, और मिति का मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? हमारा ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। द मेजर ऑफ 3 एंगल्स। ओके, चलिए, तो इसमें ट्राइंगल वर्ड आया है, तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे? तो इसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का, यानी कि समकोण हो, यानी कि राइट एंगल। ओके, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या नाम देंगे? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ओके, अब चलिए, अगर समकोण त्रिभुज बना दिए तो उसमें अगर कोण नहीं भी दिया हो तो उसमें एक कोण, यानी कि एक एंगल हमको हमेशा पता होता है 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल हमेशा क्या होता है? पता रहता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ओके, यानी कि लंब होता है। तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। अब यहाँ पर 2 कोण जो है पता नहीं है, तो ये 2 कोण कौन कौन सा होगा? ट्रायंगल लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसके हर एक भाग को समझेंगे, हर एक पार्ट को समझेंगे, किसको क्या कहते हैं। ओके, तो देखिए, यहाँ पर तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर 90 डिग्री बना है, ये समकोण है। क्या है? समकोण है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, समकोण के सामने वाले जो भुजा होता है साइड, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। ओके, इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे? एच से। तो किसको हम लोग कर्ण कहेंगे? तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा रहेगा, साइड रहेगा, तो इस साइड को हम लोग कर्ण नाम देंगे। ओके, अब हमारा 2 एंगल बच गया, एक ये और एक ये। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस यहाँ का एंगल जो है थीटा है। अब थीटा क्या है? तो किसी भी कोण को हम लोग थीटा द्वारा सूचित करते हैं। हम यहाँ पर अल्फ़ा भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर एक्स भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं।
तो मान लीजिए यहाँ का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। क्या है जी, थीटा। थीटा है, क्या है, थीटा। तो ये थीटा जो एंगल है ये हमारा न्यून कोण है। क्या है जी, न्यून कोण। ये समकोण है, ये दोनों के दोनों क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो समकोण के बाद जो एंगल होता है उसको न्यून कोण कहते हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटा होगा। दोनों के दोनों क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। ओके, अब देखिए ये थीटा जो बन गया है, ये कोण इस कोण के ठीक सामने वाले, इस कोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट साइड। क्या कहते हैं, अपोजिट साइड, यानी कि सम्मुख भुजा। ओके, सम्मुख भुजा। इस सम्मुख भुजा को हम लोग एक और नाम देते हैं, एक और नाम दे देते हैं लंब। क्या नाम देते हैं, लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर भी कहते हैं इसको। हम इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, P से। तो इस साइड को हम लोग कभी भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। तो अब ध्यान दीजिए, P से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो थीटा के ठीक सामने वाले भुजा को P से, इसको नहीं, ठीक सामने वाले। ओके, चलिए अब हमारा एक और साइड बच गई ये, इसको हम लोग कहेंगे एडजासेंट, एडजासेंट साइड, यानी कि इसको आसन भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे, आसन भुजा। इस आसन भुजा को एक और नाम देते हैं बेस, यानी कि आधार। क्या नाम देते हैं, बेस यानी कि आधार। ओके, तो थीटा के ठीक सामने वाले एंगल को हम लोग अपोजिट कह दिए, अपोजिट साइड। उसको हिंदी में सम्मुख भुजा, और एक और नाम दिए लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। हम लोग ज़्यादातर इस चैप्टर में हम लोग लंब नाम को यूज करेंगे। ओके, परपेंडिकुलर। और इस एडजेसेंट साइड यानी आसन भुजा को बेस यानी कि आधार, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब चलिए इसका एक नाम रख लेते हैं। ठीक है, ABC। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 90 डिग्री बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, एंगल बी पर। कैसे पर बना हुआ है, बी पर। बी पर हमारा क्या बना हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी ट्रायंगल को, समकोण त्रिभुज को यहाँ पर हम ड्रॉ करें। ओके, और इसी को ऐसे ही नाम दे ABC, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं। क्या, इस थीटा को यहाँ ना लिखकर यहाँ पर लिख दें। जिस पर बेस मान के कोण बना हुआ है, इसी पर बेस मान के बना हुआ है, इसको हम लोग बेस मान लेंगे, यानी कि बी आधार, आधार। ओके, ये आधार हो जाएगा। और यहाँ पर तो 90 डिग्री बना हुआ है बी पर, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग कोण कहेंगे। तो बात हमारा सेम है, वही फ़र्क क्या हुआ है कि ये डिपेंड करता है कि हमारा थीटा कहाँ पर बन रहा है, यानी कि हम किस न्यून कोण का, यानी किस एक्यूट एंगल का हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसके बात करेंगे तो ठीक इसके सामने वाला हमारा लंब होगा। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ठीक इसके सामने वाला हमारा भुजा क्या होगा, लंब होगा। ओके, तो इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादातर ध्यान देंगे, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो खड़ा होता है ये, तो इस यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है तो इसको लंब ले लेते हैं, इसको आधार कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लंब और आधार का डिसीजन हम लोग उसके एंगल के बेस पर करेंगे। अगर यहाँ पर एंगल है तो इसका सामने वाला ठीक लंब होगा, अगर ये एंगल यहाँ पर है तो इसके सामने वाला ठीक लंब होगा, और जहाँ पर एंगल बना है, कोण बना है, वो हमारा क्या होगा, आधार होगा। क्लियर।
अगर अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लें वीडियो को पॉज करके। हम इसको तब तक मिटा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस किए वो केवल और केवल एंगल और साइड के बारे में ही डिस्कस किए। ओके, तो जब हम ट्रायंगोनोमेट्री के डेफिनेशन मायने नहीं रखता है, आपका कंसेप्ट मायने रखता है कि आप समझ कैसे रहे हैं। डेफिनेशन आप खुद तैयार कर सकते हैं यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एंगल साइड यानी कि एंगल ए बी सी यानी 3 ठो एंगल हमने यहाँ पर देखे और ए बी सी और ए सी 3 साइड, यही दोनों के बारे में पढ़ना है। 3 एंगल और 3 साइड के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब तक हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगोनोमेट्री को। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है ट्रायंगोनोमेट्रिकल रेशियो। अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं लो टी रेशियो। ओके, ये क्या है? हमारा टी रेशियो है। ये हमारा टी रेशियो है शॉर्टकट में। चलिए, तो ये टी रेशियो का है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ए बी सी और ए सी 3 साइड है। आप 3 साइड में से कोई भी 2 साइड लीजिए। कितना साइड? 2। तो मान चले हम ए बी ले लिए और बी सी ले लिए, 2 साइड ए बी और बी सी ले लिए। ओके, या ए बी और ए सी ले लिए। 3 साइड में से कोई 2 साइड लेना है। अगर 3 साइड में से आप 2 साइड लिए, 3 साइड में से 2 साइड लिए और उसका अनुपात निकाल दिया। क्या निकाल दिए? अनुपात कैसे निकलता है? तो किसी एक साइड से दूसरे साइड में भाग करने पर जो आता है उसको क्या कहते हैं? अनुपात। जैसे मान लीजिए इस साइड ए बी में हम इस साइड ए सी से भाग कर दिए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। ओके, या ए सी में ए बी से भाग कर दिए तो क्या कहलाएगा? अनुपात। क्या कहलाएगा? अनुपात क्या है? यानी कि किसी 2 साइड में एक साइड से दूसरे साइड से भाग कर दीजिए तो क्या होगा? अनुपात कहलाएगा। क्लियर? तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस ट्रायंगल में कोई 3 साइड लीजिए, ये लीजिए, तीनों में से कोई 2 साइड लीजिए। ए बी ए सी और बी सी 3 साइड है। इन तीनों साइड में से कोई 2 साइड आप लीजिए और उसका अनुपात निकालिए। तो जो अनुपात बनेगा उसी को तो हम कहते हैं टी रेशियो। क्या कहते हैं? टी रेशियो। समझ में आ गया? तो अगर हम आपसे बोले कि ए सी बटा में बी सी ये क्या है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपसे कोई पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है तो बोलना यानी कि किसी समकोण त्रिभुज के, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के कोई 2 साइड ले लो और उसका अनुपात निकाल दो, उसी को क्या कहते हैं? टी रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर? अब चलिए, हम यहाँ पर तीनों साइड ले लिए हैं। एक ए बी ले लिए लंब को, बी सी ले लिए आधार को और ए सी ले लिए कर्ण को। इस कोण के अकॉर्डिंग यानी कि एंगल सी है ना, एंगल सी के आधार पर ये लंब आधार कर्ण को हम लिखे हैं। ओके, अगर ये एंगल ये थीटा जो है यहाँ पर रहता तो लंब ये होता, आधार ये और कर्ण यही रहता है। कर्ण हमेशा वही रहता है यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण रहता है। अब चलिए, हम अलग अलग हर एक साइड को डिवाइड करके देखते हैं। तो मान लीजिए हम लंब जो है ए बी में हम कर्ण ए सी से डिवाइड करते हैं यानी कि लंब बटा में कर्ण। इसको हम P बटा में H भी लिख सकते हैं। ओके, P बटा H। क्लियर? तो ये एक हुआ। तो जब ध्यान दीजिए, जब लंब में हम कर्ण से भाग करेंगे, लंब में कर्ण से यानी कि इस साइड में बड़ा वाला साइड कर्ण से भाग करेंगे तो इसका एक नाम देते हैं साइन ए सी
तो सी की जगह थीटा है तो साइन थीटा। ओके, तो साइन सी भी आप लिख सकते हैं क्योंकि सी है यहाँ पर। अगर ए होता तो यहाँ पर साइन ए लिखते हैं, फिलहाल अभी यहाँ पर सी है तो सी लिखे हैं, और सी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे। ओके, आप लोग बार बार रिपीट करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए बी बटा में सी, यानी कि लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, हमेशा याद रखिएगा, यानी कि पी बटा में एच। तो कोई भी पूछ सकता है कि साइन थीटा क्या है, तो बोल दीजिए आप लोग कि लंब में जब कर्ण से भाग करते हैं तो हमारा क्या बनता है, साइन थीटा। ओके, अब चलिए, अगर हम इसको ए बी को ए सी से भाग किए थे, अब बी सी, ये बी सी जो है आधार, उसमें कर्ण से भाग कर दिया, यानी ए सी से। तो आधार में भाग के किससे, कर्ण से। तो इस कंडीशन आधार को हम लोग बी कर लेते हैं और कर्ण को हम लोग एच ही कहेंगे। तो जब हम लोग आधार में कर्ण से भाग करेंगे तो उस समय हम लोग कॉस थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉस थीटा। ओके, लेकिन जब हम लोग लंब में, किसमें, लंब यानी कि ए बी, जो ए बी इस साइड दिख रहा है, इस ए बी में हम बी सी से भाग करें, किसे, बी सी, यानी कि लंब में आधार से भाग करें, यानी कि पी बटा में बी, तब इसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम 3 कंडीशन यहाँ पर क्रिएट किए। एक साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हमारा आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, और या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, यदि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को बेटर देन क्लियर करना चाहते हैं तो एक कॉपी और कलम को लेकर मेरे लेक्चर को सुनने की कोशिश करें। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि हम लंब बटा कर्ण है था, यदि हम कर्ण में लंब से भाग करें, कर्ण में लंब से, यानी कि एच बटा पी से, तब हम इसको क्या कहेंगे, साइन थीटा का उल्टा हो गया, कोसेक, कोसेक थीटा। यानी कि जब हम कर्ण में लंब से भाग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा, कोसेक थीटा। ओके, तो यानी कि 3/4 है, इसको उल्टेंगे तो 4/3 होगा, तो ये 3/4 का ये उल्टा है। तो उसी तरह से यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप लोग सिंपल जवाब दीजिएगा, कोसेक थीटा। जैसे आपसे पूछा जाए 3/4 का उल्टा क्या होगा, तो आप बोलिएगा 4/3। तो उसी तरीके से पूछा जाएगा साइन थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा। तो आप बताइएगा साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा एच, तो कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा एच बटा पी, ठीक उसका उल्टा। ओके, अब इसको भी पलट देते हैं। यहाँ पर कर्ण में हम लोग आधार से भाग कर देते हैं, आधार को आ भी लिख सकते हैं, यानी कि एच बटा बी। तब हम इस कंडीशन में इसका नाम रखेंगे कोस थीटा, सॉरी सेक थीटा। क्या नाम रखेंगे, सेक थीटा। ओके, अगर हम यहाँ पर आधार में, अगर हम यहाँ पर आधार में लंब से भाग कर दें, किससे, लंब से, यानी कि बी बटा में पी, तब यहाँ पर बनेगा कोट थीटा। ओके, देख रहे हैं, साइन थीटा का उल्टा हमारा कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हमारा कोट थीटा, यानी कि एक दूसरे का उल्टा है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई उल्टा चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, 1। तो अभी हम इसका रेसिप्रोकल भी पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा टी रेशियो जो है, हमारा टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 मिला। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। यदि आप लोगों को 3 याद हो गया तो
3 और याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक याद रख जाएगा, कोस का उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट। ओके, अब चलिए एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को, त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमारा बेसिक टी रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, लाल, इसको ऊपर लोग पढ़ेंगे, लाल कक्का। ओके, लाल कक्का, यानी कि एल से क्या होगा, लंब, एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण। ओके, इसके आधार। ओके, यानी कि आप लोग मैच कर लीजिएगा। लाल कक्का यानी कि लंब बटा कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। यानी साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि आधार बटा कर्ण। ओके, और लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन थीटा के लिए। अगर इसको एक और तरीके से याद किया जाए तो ऐसे होगा, लंब बटा कर्ण यानी कि पी बटा एच, पी बटा एच के लिए पापा है, पापा है, एच के लिए है, बाबू है यानी कि बी के लिए बाबू, एच के लिए है, और पापा बाबू दोनों हैं, पापा बाबू दोनों हैं। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, पापा है, कॉस थीटा के लिए बाबू है, और टेन थीटा के लिए पापा बाबू दोनों हैं। हाँ, अगर इसी को अपोजिट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो यहाँ पर मिल जाएगा कोसेक थीटा, एच बटा पी कोसेक थीटा। हाँ, इसको उल्टा कर दिया जाएगा, एच बटा बी, तो यहाँ पर मिलेगा सेक थीटा। अगर इसको उल्टा कर दीजिए, बी बटा पी पढ़ दीजिए, तो यहाँ पर मिल जाएगा कॉट थीटा। ओके, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, मैंने भी इसी तरीके से याद किए थे, जो आज भी हमको याद है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरे इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी बेनिफिट हुआ हो, तो आप मेरे सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए, मेरे अंदर के पोटेंशियल को क्रिएट करने के लिए, आप लोग मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं अगला वीडियोस जल्द से जल्द लेकर आऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और हाँ, रही बात वीडियो को सब्सक्राइब करने की, यदि ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो, मेरा वीडियो बनाया हुआ आपके लिए बेनिफिट है, तो आप लोग मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज़ आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम था अपना कर्म करना, फल का इच्छा न करना, फल तो आपको देना है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।